बाहर जाता था। जो ताजुक पादू को आज जो जिस तरह से जो एसके सिंह ने जिस तरह से मतलब ट्रीट किया गया है, तो मैम इनका ऊपर आपका क्या राय है? अभी देखिए कि सीओमी में क्या घटना घटा है वो तो पता नहीं अंदर का बात, बट थ्रू अ रिलायबल सोर्स ये तो पता चला है। और मैंने देखा भी है, अभी मैंने विज़िट किया है। जो विक्टिम है पादू जी, बुरी तरह ब्रूटली उसको मारा गया है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। और मेरा यहाँ आने का कारण इसलिए है कि मैं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वाइस प्रेसिडेंट के नाते पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की इंचार्ज हूँ पूरे अरुणाचल का। एंड आई गॉट टू नो दैट ही वाज आंचल ट्वाइस बिफोर and after reducing the panchayat system into 2 tier, now he is a ग्राम पंचायत मेंबर। तो मेरा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी भी सदस्य का जो ग्राम मेंबर से उनके साथ कोई अन्याय या कोई इनजस्टिस ना हो। उसी हिसाब से आई हैव विजिटेड हिम एंड आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आइज़ कि उसको ब्रूटली मारा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से। जानवर को भी ऐसा पीटा नहीं जाता है। ये वायलेंस बहुत ही लगता है कि स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड वायलेंस है। एक्चुअली ऐसा फील होता है दिखने में, क्योंकि जहाँ तक कहानी सुना है इवन मीडिया में या फिर पर्सनली विक्टिम से, उसके रिश्तेदारों से ये सुनने में आया कि वो अपनी बच्ची का दवाई लेने के लिए स्पीकर साहब के, वहाँ के लोकल एमएलए के, सीओमी के लोकल एमएलए के घर गया था। वहाँ कुछ अनबन हो गया। अनबन में तो इस तरह का मार पिटाई, 3rd डिग्री का टॉर्चर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो या पर्सनल का कोई हक नहीं बनता है। एक्चुअली अगर कोई डाउट केस या कोई क्राइम में भी अरेस्ट होता है तो उससे पहले पूछताछ किया जाता है। अगर जब एक्यूज जो है साथ देने का प्रॉमिस करता है तब वायलेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, या फिर बहुत बड़ा क्राइम हो तो भी इतना वायलेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ये बस अपनी बच्ची के लिए दवाई लेने गया था, उसी बेसिस पे इतना पीटा गया, ये तो अगेंस्ट द लॉ है। और अगर आप किसी को किसी क्राइम के बेसिस पे भी आप अरेस्ट करते हो तो उस प्रिजनर का, उस एक्यूज का पूरा राइट बनता है, लीगल राइट बनता है कि वो अपने डिफेंड में, उसका राइट बनता है कि वो अपने डिफेंड में अथॉरिटी भी अपॉइंट करे फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, वायलेंस, हरासमेंट, जो ब्रूटालिटी है, मार पिटाई से बचने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ देखिए कि ये सारा कानून के अगेंस्ट में कोई स्ट्रेटेजिकली, कोई वेल प्लान करके कोई बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है उसके अगेंस्ट पे। सुनने में आया है कि सीओमी वाले कंस्टिट्यूएंसी में जो पंचायत रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है, प्रोग्राम है, वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर वहाँ में जितने भी ग्राउंड लेवल पे जो है, पंचायत लेवल पे जितने भी जो असाइंड एक्टिविटी है वो नहीं हो रहा था। एंड दिस पर्सन मिस्टर पादू वाज chairing that committee who was taking initiative to have a dialogue with the local MLA to execute, let the programs and schemes related to panchayat level should be implemented properly at the field, at the ground level। तो ऐसा करके उन लोगों का कोई ग्रुप भी कंस्टिट्यूट हुआ था, उसको शायद पादू जी चेयर कर रहे थे। और वहाँ के लोकल MLA से डायलॉग होने का भी बात था। तो क्या पता कुछ आपसी रंजिश हो या कुछ और अनबन हो, क्योंकि एक मात्र दवाई लेने जाने के बेसिस पे तो किसी को इतना बुरी तरह नहीं पीटा जाता है। और ये भी सुनने में आया है कि उसको पीटने से पहले ऐसा कहा गया कि ऊपर से कमांड है या फिर ऊपर से डायरेक्शन है। अब वो ऊपर वाला कौन है, हु नोस, हमें पता नहीं है कि कौन है, कौन सच बोल रहा है। बट जो है किसी को इतना पीटना वो कानून के अगेंस्ट है, विदाउट एनी एविडेंसेस, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रैशनल। तो हमारा तो यही है दिमान भाई कि जो भी है, जैसा भी हो, एक कानून के दायरे में रह के विक्टिम को जस्टिस दिलाया जाए। बिना जस्टिस के तो ऐसा तो जंगल राज चलेगा, वो हम अरुणाचल के पब्लिक को कतई मंजूर नहीं है।
We are praying for his early recovery as well. Thank you. तो मैम जिस तरह से आप मैम जो पब्लिक को जो आप जो मतलब मैसेज दे रहे हैं, तो जो आप पुलिस अथॉरिटी को लेके, पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, होम डिपार्टमेंट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो मैम आप जो पवन फेलिक्स है, जो हमारे जो राज्य के जो होम मिनिस्टर है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश देंगे? आपने पूछा, ठीक ही पूछा, क्योंकि बोलना भी चाहिए। देखिए कि ये जितना भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पर्सनल है, उसका गार्जियन कौन है? हमारा होम डिपार्टमेंट। तो उस पर अभी बैठा कौन है चेयर पे? होम मिनिस्टर साहब जी। तो मेरा तो यही अपील रहेगा, ये अर्ज रहेगा कि वो अपना इस केस पे इंटरवीन करे, जल्द से जल्द पूरे चीज़ का, पूरे मामला का इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे और कल्प्रिट को जल्द से जल्द सज़ा दे, सख्त सज़ा सुनाइए। अगर इम्प्लीमेंटिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है तो और भी ज़्यादा सख्त पनिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं, पर्सनल होते हैं, वो पब्लिक के सेफ्टी के लिए होता है। इस तरह अगर जानवरों को तरह पब्लिकों के साथ व्यवहार करे तो ये बहुत बुरी बात है, ये कानून के खिलाफ है। यही मैं उम्मीद करती हूँ कि उस जो विक्टिम है उसे जल्दी से जल्द न्याय मिले। तो मैम आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से AK सिंह ने, जो कांस्टेबल है CO में की, जो मिल चुका थी, जिस तरह से उन्हें जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन किया है, धज्जियां उड़ा दिया उनका, तो इनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे वो पुलिस वाला हो या वर्दी वाला हो या कोई गरीब इंसान हो या ग्राम पंचायत के मेंबर हो या आम आदमी हो या मीडिया वाले हो या मैं हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ या कोई साधारण व्यक्ति हो, हर किसी का एक इंसानी हक रहता है, ह्यूमन राइट्स रहता है। अगर इस केस में देखा जाए तो मेरा इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत बुरी तरीके से हुआ है। किसी को, अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हो, कोई क्राइम के लिए, तो उसके लिए एविडेंसेस चाहिए होता है। पीटने से पहले या कुछ करने से पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, उसका रिकॉर्डिंग लेना पड़ता है, उसके बयान का एक लीगल प्रोसेस होता है। चाहे वो कितना भी रात हो, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना चाहिए। अब आधी रात में उसको उठा के लेके गया, हाथ में हैंडकफ लगाया, उसको एक अटॉर्नी रखने का भी हक नहीं दिया गया। जो अभी विक्टिम है उसको ना कोई पूछताछ किया, बस पीटना शुरू कर दिया, सुबह तक मारा। उसके जो अंदरूनी जो अंग है उसमें भी पता चला कि बहुत सारे डिफेक्ट हुआ है एंड ही इज़ बैडली इंजर्ड, ही कैनॉट मूव हिज लिम्स। ना पैर के नाखून तक हिलता है, ना हाथ हिलता है, बस गर्दन ही हिलता है। तो आप ये देखिए, इसमें इतनी इनह्यूमन तरीके से किसी को मारा पीटा जाए तो ये तो टोटली ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन हुआ ना। राइट टू लाइफ, राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन, हाँ, ये सब का नहीं हुआ। ये सब सारा ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है, तो ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन हुआ ही है। एंड मेरा तो दरख्वास्त है कि जो ह्यूमन राइट्स वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है इस केस को टेकअप करे ताकि सच्चाई बाहर आए।